यमुना तटवर्ती सुंदर एवं पवित्र पुल पर मोहन ने वेणु बजाई है और उन्होंने सुंदर रास की रचना की है। रास में कंकण, किंकिणी और नूपुर की मधुर ध्वनि सुनकर खग मृग सभी सुख प्राप्त कर रहे हैं। युवती मंडल के मध्य में विराजित श्याम घन ने मुरली में सारंग राग जमाया है और उस स्वर से मिलकर बजते हुए ताल वाद्य, मृदंग, उपंग, मुरज और डफ आदि रस के सागर का विस्तार कर रहे हैं। रास से उन्मत्त होकर श्री वृषभानु नंदिनी ने अनेकों प्रकार से अपने तेजस्वी अंग सुधंग का दिग्दर्शन कराया है तथा उन अभिनय निपुण श्री प्रिया जी ने लटके झटके और भौहों के नृत्य से ललित नेत्रों को घुमाते हुए अपनी भ्रकुटियों के नर्तन से कामदेव को भी लज्जित कर थका दिया। तत्थेई ताथेई शब्दों के उच्चारण के साथ ही रास नृत्य का संचालन नृत्य की नव नव गतियों को लेती हुई प्रियतम ब्रजराज किशोर को भी उन्होंने रिझा लिया। तब समस्त उदार नृपतियों के भी चूड़ामणि श्री लाल जी ने सुख वारिस की मानो बारिश सी कर दी। वह क्या बारिश की, उन्होंने तो अपने प्रेम भाव का दान आलिंगन, चुंबन एवं स्नेह उचित रूप से समस्त युवती वर्ग को दिया या उन युवतियों ने प्राप्त किया। श्री हित हरिवंश कहते हैं कि इस आनंद को देखकर नवनायक इंद्रराज पुष्प वृष्टि करते हुए दुंदुभी बजा रहे हैं। इस प्रकार रसिक श्री कृष्ण राधापति एवं श्री राधा का यश समस्त विश्व में छा गया। हित सखी ने मानिनी प्रिया से कहा, हे मानिनी, तुम कुंज कुटीर क्यों नहीं जाती? देखो कुमारी राधे, तुम्हारे बिना श्याम सुंदर मदन को बाधा पीड़ा एक साथ मथे जा रही है। भले ही वे कोटि कोटि अन्य सखियों से घिरे हैं, तुम्हारे बिना उनकी वाणी गदगद है, शरीर रोमांचित है, चित्त विरहाकुल है और उनके विलोचनों से निरंतर जल झर रहा है। वे अत्यंत अधीर होकर समस्त वृंदावन में हे वृषभानु नंदिनी कहाँ हो ऐसा विलाप करते फिर रहे हैं। तुम्हारे विरह में उनके लिए इस समय वंशी बाण की तरह, वक्षस्थल की मालाएं सर्प की तरह एवं कोयल की मीठी बोलियां सिंह गर्जन की तरह जान पड़ रहे हैं। अरे और तो और शीतल चंदन भी विष जैसा दाहक, शीतल वायु अग्नि और वस्त्र तो शाखा मृग के रिपु कमाश फल की तरह दुखदायी हो रहे हैं। श्री हित हरिवंश कहते हैं कि इतना सुनते ही परम कोमल चित्त श्री राधा चपलता पूर्वक शीघ्र प्रियतम की ओर चल पड़ी। उस सुंदर और वीर योद्धा का आगमन सुनकर वज्रपाल कामदेव भी भयभीत हो कांपने लगे। हित सखी ने कहा, हे राधे, अब शीघ्र उठ चलो, देर क्यों कर रही हो? देखो तुम्हें प्रियतम श्री लाल जी ने बुलाया है। वे काम रूप गजराज को अपनी ओर ढलता आता देखकर हा राधा, हा राधिके इस प्रकार पुकार रहे हैं। और इस समय शरतकालीन चंद्रमा, शीत पवन तथा उनके हृदय की सदा संगीनी माला भी विद्रोह पूर्वक शत्रु रूप काम गज से जा मिली है। अतएव वे श्री कृष्ण युद्ध से अत्यंत घबराकर अब किसी ऐसे कठिन स्थल की खोज में हैं जहाँ कोई शत्रु प्रवेश पा सके। तब हे प्यारी, तुम चलकर अपने प्रियतम का संरक्षण क्यों नहीं करती? श्री हित हरिवंश कहते हैं कि सखी के मुख से उक्त समाचार अपने कानों में पड़ते ही अत्यंत आतुर होकर वह सूरत शूल बाला श्री राधा उसी समय चल पड़ी और उसने अपने गिरी कूचों के बीच दुर्गम स्थल में सुंदर श्री लाल जी को छिपा दिया। श्री हित अली ने कहा, हे राधे, तुम्हारे प्रियतम खेल खेलना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने हाथों निकुंज भवन रचकर तैयार किया है। हे किशोरी, देखो शरद की रात्रि है और मंदगामी सुगंध युक्त शीतल पवन है। फिर भला तुम्हारे बिना ऐसा कौन है
जो प्रियतम के हृदय से काम की वेदना मिटा सके। हे बालिका मृगनयनी, तुम अपने मौन का परित्याग करके शीघ्र ही अब क्यों नहीं चल रही हो? चलो, अरे प्रियतम के दुखों का दमन करने वाली राधे, शीघ्र चलकर अब उनसे मिलो। फिर सखी ने फिर कहा, हे मानिनी, लाल तुम्हारी प्रतीक्षा करते हुए निकुंज भवन में बैठे हैं। इस समय कैसी सुंदर रुचिदायक रात्रि है, मल्लिकाएं खिल रही हैं और शीतल सुगंधित पवन धीरे धीरे बह रही है। ऐसे अवसर में हे सखी, केवल एक तुम ही हो जो अपनी कामकेली के द्वारा मनमोहन के ताप का शमन कर सकती हो। तब हे कृशोदरी, व्यर्थ विलंब क्यों कर रही हो? कारण क्या है? श्री हित हरिवंश कहते हैं कि अपने कानों से यह सुनते ही श्री प्रिया जी अपने शरीर की सुधि भी भूल गई। वे श्री लाल जी के विरह दुख से अत्यंत विभल होकर शीघ्रता पूर्वक चल पड़ी। तब रस लंपट रमण श्री लाल जी श्री राधिका से मिले। प्रीति की रीति तो केवल रंगीले प्रेमी श्री लाल जी ही जानते हैं, अन्य कोई नहीं। तभी तो वे समस्त लोगों के अधिपति होते हुए भी प्रेम के कारण अपने आप को दीनहीन मानते हैं। जब यमुना पुलिन पर निकुंज भवन में श्री राधिका रूठकर अन्यत्र चली जाती है, तब ये अपने निकट कोटि कोटि कामनियों के रहने पर भी अपनी प्रियतमा के बिना व्याकुल हो जाते हैं। श्री हित हरिवंश कहते हैं, किंतु उपरोक्त कथन के विपरीत कि जो प्रेम चंचल भ्रमर की भांति हर क्षण दूसरे लोगों से बनता और टूटता है, वह नाशवान है। इसमें कम या ज्यादा बिल्कुल भी प्यार नहीं है। प्रीति किसी की मर्यादा को नहीं मानती। अरे विशेषकर प्रेम के वशीभूत मन को गलत रास्ते पर जाने से कौन रोक सकता है? श्रावण मास के जल से उमंगे भरती हुई नदी जैसे सीधे समुद्र की ही ओर दौड़ती है, और जिस प्रकार बहेलिये के द्वारा गाए हुए मधुर नाद में ही मन दिए हुए हिरण को बहेलिया प्रत्यक्ष रूप से मार डालता है, परंतु फिर भी इनको बहने और मरने से कोई नहीं रोक पाता, उसी प्रकार पतंगा दीपक के प्रति आसक्ति के कारण अपना शरीर जला लेता है, वह भी किसी मर्यादा को स्वीकार नहीं करता। श्री हित हरिवंश कहते हैं कि नवल मोहन जैसे निपुण नायक प्रेमी के अतिरिक्त और कौन ऐसा है जो प्रेम में अपना अपनापन और स्वाभिमान भी खो दे या हार जाए।